भैया अडानी जी का शेयर 31% था एनडीटीवी में, तब वो ट्रू मीडिया हुआ करती थी, कोई जर्नलिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको मर्सिडीज बेंज मिली थी 70-80 के दशक में चलने के लिए, और 50 लाख रुपए साल ही मिले। आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, जाके पता कर लेंगे कौन। किया का मतलब ये है कि एक जने हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, वो सैनिटाइज करते रहते अपने हाथ को। उनसे अमित शाह ने एक ही सवाल पूछा था, भैया तुमको पता है एनपीए क्या होता है? जवाब नहीं दे पाए थे, और आज तक नौकरी के लिए घूम रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, ठीक है। रवीश कुमार जी का क्या कहा जाए, वो तो हिंडन नदी में हिंडनबर्ग कंपनी ढूंढने के लिए एंडरसन बुलाने लगते हैं। एक जने अभिसार शर्मा जी हैं, वो धान के खेत में गेहूं काट लेते हैं। तो इतने बड़े बड़े तो पत्रकार है हमारे देश के लिए। तो भैया गोदी मीडिया वही है जो सच्ची बात कर रहा है। आपके इस मेहनत परिश्रम को देख करके और आपके जो अचीवमेंट को देख करके यदि ऐसा कोई स्कीम ला रही है तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक है। हाँ, यदि इस स्कीम लाने के बाद सारे लोग भाजपा की चमचागिरी करने लगे तो मैं भी सवाल उठाऊंगा, विपक्ष भी सवाल उठाए। स्वागत। कभी कभी क्या होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करने का जो डीप स्टेट की पॉलिसी है वो पिछले 15-20 सालों से चल रही है, उसको किसी मुख्यमंत्री को समझ में आई भारत में, अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। आप दिल्ली में नहीं देखती हैं क्या, इसमें अरविंद केजरीवाल पैसा नहीं देते हैं? जो टीवी पे ऐड आता है इसमें पैसा नहीं लगता है, सरकार का ही तो पैसा है। सारी बसों पे अरविंद केजरीवाल का फोटो, क्या सरकार का पैसा नहीं लग रहा है? सारे बस स्टैंड पे क्या कहते हैं, केजरीवाल का फोटो, क्या इसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा है? कितना विज्ञापन है। क्या कांग्रेस जो है, आप उठा करके देख लीजिए, जो आपने राजस्थान की बात किया। देखिए, कहने का मतलब है विज्ञापन देना कोई गलत बात नहीं है। बहुत से लोग अछूते हैं जिनको पता नहीं सरकार की योजना है, कभी नजर पड़ गई, भाई ये भी विज्ञापन है, वो जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, हमको ये लाभ चाहिए। विज्ञापन देना गलत, हाँ, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, उस एक बजट होना चाहिए। भैया इतना विज्ञापन पे, इतना इस पे, इतना इस पे। कांग्रेस का आईटी सेल है, भाजपा का आईटी सेल है। अगर किसी सिस्टम को लीगलाइज वे में किया जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब अगर वैसी साहब किसी से मिलते हैं, ठीक है, अब जिस पार्टी का केवल एक सांसद है, वो भी अपना एक पर्टिकुलर जगह से, उसके बाहर वो कहीं जीत नहीं सकते, ठीक है, वो हैदराबाद की काउंसलर जो है उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको लेके चंद्रबाबू नायडू के पास जाते हैं जो कि उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है, उनके साथ मीटिंग करते हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ जाते हैं, रेवंत रेड्डी से मुलाकात करवाते हैं, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अपने लोगों के लिए, इनके ऊपर तो खुद ही आरोप है, इन्होंने 3000 करोड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्राप्त। आपको सरकार जो है फिर भी पैसा दे रही है, तो आप विपक्ष की भी तो आवाज उठा रहे हो। अभी आपने क्या कहा, प्रियंका गांधी जी की बात करी, तो आपने विपक्ष का भी तो बात रखा, सिर्फ पक्ष की तो बात नहीं रखी। और तमाम ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं कि भाई उनको सरकार को लगता है कि भैया, या और तमाम विपक्ष को लगता है कि भाई तो हमारे लिए काम कर रहा है, और सरकार मान लीजिए उसको भी चिन्हित करके पैसा दे दे। विपक्ष को ये लगता है कि भाई ये तो यूट्यूबर, ये फेसबुकर तो हमारा प्रचार कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, और मान लीजिए सरकार उसको ही पैसा दे, तब क्या बोलिए का ये इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ये जो है योगी जी इसको पैसा दे रहे हैं और ये खाली इनका प्रचार कर रहा है, मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। उठाइए, कौन मना कर रहा है भाई, सत्य की बात उठाना कोई गलत बात नहीं। लेकिन अभी एकदम से सरकार को इसके कटघरे में खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं आपने बेरोजगारी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया, जो आप अभी तक बेरोजगारी का राग लाभ रहे थे, और आज यदि सरकार जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जब से उन्होंने मंजूरी दी है, जब से ये ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि अब सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्हें अब योगी सरकार महीने पर 2 से 8 लाख रुपए देगी। दरअसल देखा जाए तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखा जाए ये महीने पर उनको पेमेंट किया जाएगा। आपको बताते चले कि योगी सरकार ने जिस तरह से इसे मंजूरी दी है, इसके बाद से विपक्षी दल जो हैं
वह अब योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यूट्यूबर्स की जो बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है, उससे देखते हुए अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो योगी सरकार है यूट्यूबर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, UIP न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ प्रांशी राठौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, जहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनकी आखिरकार इस मामले पर राय प्रतिक्रिया क्या कुछ रहेगी। क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार ने यहाँ पर एक मीडिया पॉलिसी लागू करने की बात कही है, जिसमें देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और इस पर पोस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ पेमेंट किए जाएंगे, लेकिन फॉलोअर्स के आधार पर, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स होंगे उनकी संख्या के आधार पर ये पेमेंट जो होगा वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो सकता है। वहीं यूट्यूबर्स पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये पेमेंट 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो सकता है। ऐसे में देखा जाए तो ये कहा जा रहा है साफ तौर पर कि योगी सरकार जो है वो अपने प्रचार के लिए, अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए यहाँ पर यूट्यूबर्स को एक तरीके से देखा जाए तो रोजगार दे रही है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों का इस मामले पर क्या कुछ कहना रहेगा। हमारे साथ इस वक्त एक पोइटर मौजूद है जिनका नाम है प्रेमनाथ द्विवेदी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी है उसे मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देखा जाए तो अब इन्फ्लुएंसर्स को कमाने का एक नया तरीका मिलेगा। वो ये तरीका रहेगा कि सरकार कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपना प्रचार प्रसार करवाएगी, उपलब्धियों को गिनवाएगी, और इसके तहत ये भी आ रहा है कि अगर राष्ट्र विरोधी पोस्ट किए जाएंगे, टिप्पणियां की जाएंगी तो एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन इसमें यहाँ पर यह भी आया है कि हर महीने यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स है, चाहे ट्विटर पर हो चाहे इंस्टाग्राम पर हो, उन्हें भी यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, और 2 से 8 लाख तक का ये पेमेंट होगा, जिसे सूचीबद्ध किया गया है उनके फॉलोअर्स के आधार पर। देखिए, 2 से 8 लाख, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई फिक्स तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कहा कि उनके फॉलोअर्स के आधार पे, उनके क्या फॉलोअर्स हैं। तीसरी बात, सरकार ने कहा है कोई राष्ट्र विरोधी बयान नहीं होना चाहिए, जो राष्ट्र के हित में हो वही चीज़ दिखाइए, राष्ट्र हित में चीज़ें दिखाइए। चौथी बात यह है कि पहली एक बात मैं जो कहना चाहता हूं कि आज जो विपक्ष है इसका विरोध कर रहा है कि वो, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार अब सोशल मीडिया को लुभाने का काम कर रही है और उनके जरिए अपना प्रचार करवाएगी। यही बात है। मैं ये कह रहा हूं, आज तक विपक्ष को इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े प्रवक्ता जब बेरोजगारी का राग लाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो भी बालक बुद्धि हैं। मुझे लगता है कि वो भी बालक बुद्धि हैं। मैडम, आप, मेरा यह मानना है कि पहले आप रोजगार का अर्थ तो समझ लीजिए कि रोजगार का अर्थ क्या होता है। रोजगार का मतलब ये होता है पैसा कमाने का अवसर, और जो यह अवसर देता है या दे रहा है वो आपको रोजगार देता है या रोजगार दे रहा है, माध्यम बन रहा है ना आपको। जो आपको पैसा कमाने का एक अवसर की, पैसा कमाने के अवसर की को मुहैया करा रहा है, वो आपको रोजगार देने में कहीं ना कहीं आपका माध्यम बन रहा है। तो सरकार भी क्या है, सरकार डायरेक्टर क्या कहते हैं, तनख्वाह थोड़ा देती है, किसी ना किसी, भाई सरकारी नौकरी है मान लीजिए, तो सरकारी नौकरी है, कोई डिपार्टमेंट होता है सरकार का, उस डिपार्टमेंट को एक फंड देती है, वहां से रिलीज होता है। प्राइवेट जैसा मान लीजिए है, अब हाईवे बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, तमाम सारी चीजें चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी तरीके से सरकार लोगों को पैसा कमाने का अवसर दे रही है, तो सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। रोजगार का मतलब कतई सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन विपक्ष जो है रोजगार को सरकारी नौकरी समझ बैठा कि खाली सरकारी नौकरी मिले, जाना ना पड़े, बैठे बैठे हाजिरी लग जाए, जो है वो 8 घंटे की जगह जो है वो क्या कहते हैं 5 घंटे में काम खत्म हो जाए। और जैसे आप आज के 50, 60, 30, 40 साल पहले भाई साहब भी जानते होंगे कि मास्टर लोग घर का काम करते थे, और महीने में जो 4-6 महीने में जब कभी आते थे अधिकारी चेक करने, तो छोटे भाई को भेज देते थे, जरा चले जाना और हैंडल कर लेना जरा उनको। महिलाओं के मुद्दे कहाँ गए, कहाँ बैठी हैं, हाथरस में जाके तो छाती पीट रही थी। अयोध्या के लिए एक शब्द नहीं निकला, पश्चिम बंगाल के लिए एक शब्द नहीं निकला। ये लोग खाली एक्टिंग करने वाले काम है। इनको जहां लगेगा कि हमको यहाँ फायदा हो सकता है, हालांकि होता नहीं है, वही बयान देंगे, वही जगह देंगे।
और इनको थोड़ा सा घमंड आ गया कि इन्होंने झूठा नैरेटिव सेट करके कि आरक्षण खत्म कर देंगे, मुस्लिमों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, या फिर जो है मान लीजिए कि जो है वो बेरोजगारी का 8,500 महीने का खटाखट का स्कीम दे करके क्लियर नहीं किए कि हम सत्ता में आएंगे तब देंगे। सीधा बोले कि क्या कहते हैं कि वो 1 जुलाई को अपना खाता तैयार रखना और इंतजार करना 8,500 खटाखट जुलाई में भी आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा। देखिए हमारे आप जैसे सारे लोग बुद्धिजीवी नहीं है, मैं भी बहुत बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूँ लेकिन थोड़ा हूँ। तो जो हम तर्क वितर्क आज जो बातों पे ध्यान देते हैं, हमारे देश का 140, 42, 45 करोड़ के जो आबादी के लोग हैं, हर लोगों के अंदर इतनी तर्क शक्ति नहीं, इतना दिमाग नहीं है कि राहुल जी क्या बोल रहे हैं। हर कोई बात को नहीं पकड़ सकता। इन लोगों ने बात को जैसे पहले बोले कि देश में जो गरीब है हम उनको जो है वो 8,500 महीने खटाखट कर देंगे। उससे पहले क्या बयान था कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं तो 80 करोड़ गरीब हैं। तो जब 80 करोड़ गरीब हैं तो राहुल जी ने क्या कहा, देश में जो गरीब हैं। अब आप 8,500 महीना 1 लाख सालिना दे रहे हो, 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 लाख करोड़। अब 5 साल कार्यकाल चलता है, 80 लाख करोड़ गुणे 5 बराबर 400 लाख करोड़। देश का बजट कितना है? तो ये हम अब जानते हैं ना बजट कितना है। नॉर्मल आदमी को क्या पता है? वो झांसे में आ गया, महिलाएं झांसे में आ गई। जो महिलाएं घरों में बैठी रहती हैं दिन भर, घर गृहस्थी का काम करती है, उनको क्या पता देश दुनिया का क्या हो रहा है? उनको तो सिर्फ पैसा दिखा और उसी वजह से आज उनके कार्यालय पे जाकर के धरना, भाई 8,500 दो, 8,500 दो। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज ये विपक्ष राग लाभ रहा है कि तुम कहोगे दिन तो दिन, तुम कहोगे दिन को रात तो दिन को रात कहेंगे और रात को दिन कहोगे तो रात को दिन कहेंगे। आज इन्होंने जो व्यंग मारा है, मैं ये कहता हूं कि आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग काम करने वाले हैं, यूट्यूबर, फेसबुक या जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, उनको जो है क्या कहते हैं कि उनके लिए पॉलिसी लाई है कि उनको भाई कुछ पैसा देंगे। आप ये बताइए, एक पल के लिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जो योजनाएं मतलब ला रही है या फिर जो योजनाएं उसकी एग्जीक्यूट हो गई, यदि उस योजना को सरकार उनके माध्यम से प्रचारित कर भी रही है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मान लीजिए कर रही है, तो ये बताइए क्या आप दिल्ली में नहीं देखती हैं? क्या इसमें अरविंद केजरीवाल पैसा नहीं देते हैं? जो टीवी पे ऐड आता है इसमें पैसा नहीं लगता है? सरकार का ही तो पैसा है। सारी बसों पे अरविंद केजरीवाल का फोटो, क्या सरकार का पैसा नहीं लग रहा है? सारे बस स्टैंड पे क्या कहते हैं केजरीवाल का फोटो, क्या इसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा है? कितना विज्ञापन है। क्या कांग्रेस जो है आप उठा करके देख लीजिए, जो आपने राजस्थान की बात किया। देखिए कहने का मतलब है विज्ञापन देना कोई गलत बात नहीं है। बहुत से लोग अछूते हैं जिनको पता नहीं सरकार की योजना है, कभी नजर पड़ गई, भाई ये भी विज्ञापन है, वो जाएंगे लोगों से बात करेंगे, हमको ये लाभ चाहिए। विज्ञापन देना गलत है हाँ, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, उस एक बजट होना चाहिए। भैया इतना विज्ञापन पे, इतना इस पे, इतना इस पे, तो ये कहीं। और अभी तो ये मान लीजिए कि इस पॉलिसी को मंजूरी दी है, आगे जब इस पॉलिसी पे अभी आपने बोलना शुरू कर दिया, इस पॉलिसी के बाद जब ये लागू होगी, ये क्रियान्वयन में आएगी, ये जो है क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, तब ना असलियत पता चलेगी कि सरकार अपनी जो है क्या कहते हैं प्रचार करवा रही है, ये वास्तव में सरकार इनको जो है मोटिवेट करने का काम कर रही है। आज देखिए स्थिति ये है कि आप ये बताइए, बहुत ऐसे लोग हैं जो, कहने का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं है कि सारे यूट्यूबर भाजपा के ही पक्ष में बोलते हैं। और यूट्यूबर, मेरा मानना है, मेरा जहां तक ये मानना है कि कोई ऐसा जो एंकर होता है, जैसे मान लीजिए आप हमसे सवाल पूछ रही हैं, हम भाजपा के पक्ष में बोलते हैं अलग बात है, लेकिन रेयरली कोई इक्का दुक्का होगा, लेकिन जनरली कोई जो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड पत्रकार हो या फिर जो है क्या कहते हैं कि भाई टीवी चैनल का हो, वो किसी पार्टी के पक्ष में डायरेक्टली बोलने का काम नहीं करता है। समझ रहे मेरी बात को? मैं सबकी बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो हैं, लेकिन आप नॉर्मली ये देखेंगे। अब भाई जो आप यहाँ पे मान लीजिए, अब मैं बोला भाजपा के पक्ष में बात निकल गई, ये भाई साहब आएंगे भाजपा के विपक्ष में बात निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके चैनल पे पक्ष भी हो रहा है, विपक्ष भी हो रहा है। और मान लीजिए यदि आपको सरकार जो है फिर भी पैसा दे रही है, तो आप विपक्ष की भी तो आवाज उठा रहे हो। अभी आपने क्या कहा, प्रियंका गांधी जी की बात करी, तो आपने विपक्ष का भी तो बात रखा, सिर्फ पक्ष की तो बात नहीं रखी। और तमाम ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं कि भाई उनको
सरकार को लगता है कि भैया, या और तमाम विपक्ष को लगता है कि भाई तो हमारे लिए काम कर रहा है, और सरकार मान लीजिए उसको भी चिन्हित करके पैसा दे दे। विपक्ष को ये लगता है कि भाई ये तो यूट्यूबर, ये फेसबुकर तो हमारा प्रचार कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, और मान लीजिए यदि सरकार उसको ही पैसा दे तब क्या बोलेंगे ये। देखिए अभी क्या कहते हैं ना कि वो एक कहावत है कि, क्षमा चाहता हूँ, मतलब भाई पहले तो शादी होगी ना तब आप किसी की पत्नी कहलाएंगी ना, क्षमा चाहता हूँ, या कोई शादी होने के बाद, 7 फेरे होने के बाद तब ना कोई किसी का पति और जो है वो क्या कहते हैं पत्नी कहलाएगा। अभी तो बस बात चली है शादी की, अभी तो सारे हुए ही नहीं, और अभी से ये लोग जो है बच्चे की बात कर रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, ये बच्चा होगा, ये होगा, बच्चा ऐसे करेगा। अरे भैया पहले सारा एग्जीक्यूट तो हो जाने दीजिए, तब आप आवाज उठाइएगा कि सोशल मीडिया का ये इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ये जो है योगी जी इसको पैसा दे रहे हैं और ये खाली इनका प्रचार कर रहा है, मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। उठाइए, कौन मना कर रहा है भाई, सत्य की बात उठाना कोई गलत बात नहीं। लेकिन अभी एकदम से सरकार को इसके कटघरे में खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं आपने बेरोजगारी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया, जो आप अभी तक बेरोजगारी का राग लब रहे थे। और आज यदि सरकार जो तमाम, आप मैम ये बताइए, क्या कौन चाहता है कि हम बारिश में खड़े होकर के जो है क्या कहते हैं लोगों से सवाल पूछे? कौन गर्मी में पसीना पसीना तर होकर के? तमाम ऐसे लोग हैं, आप तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं मैम, लोग अब पब्लिक इंटरव्यू ले रही है, कोई दारू पी के आ जाएगा, कोई गांजा पी के आ जाएगा, कोई किस पी के आ जाएगा। आपको अनकंफर्टेबिलिटी महसूस होती है, फिर भी आप अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होती, अपना काम करती हैं। क्यों? कि आपका ये पैशन है, और दूसरा आपको 2 पैसे चाहिए भी। और सरकार यदि आपके इस मेहनत परिश्रम को देख करके और आपके जो अचीवमेंट को देख करके यदि ऐसा कोई स्कीम ला रही है तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक है। हाँ, यदि इस स्कीम लाने के बाद सारे लोग भाजपा की चमचागिरी करने लगे तो मैं भी सवाल उठाऊंगा, विपक्ष भी सवाल उठाए, स्वागत है। लेकिन अभी विपक्ष ने जो इसका विरोध किया है वो बेरोजगारों के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करने का जो डीप स्टेट की पॉलिसी है वो पिछले 15-20 सालों से चल रही है, उसको किसी मुख्यमंत्री को समझ में आई भारत में, अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, एक सोशल मीडिया पे लोग आए हुए हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अगर मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है तो मैं उसका हो सकता है सही इस्तेमाल करूं, तो मेरे लिए से ये सराहनीय कदम है, ऐसा होना चाहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस कंट्री के लिए अपने कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करके उसको प्रमोट किया जाए, वो काफी अच्छा है। अच्छी बात है, कुछ तो इन लोगों ने अच्छा कहा। ये लोग जो अपना IT सेल चलाते हैं वो क्या है? ठीक है, कांग्रेस का IT सेल है, भाजपा का IT सेल है। अगर किसी सिस्टम को लीगलाइज वे में किया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब अगर वैसी साहब किसी से मिलते हैं, ठीक है, अब जिस पार्टी का केवल एक सांसद हो, वो भी अपना एक पर्टिकुलर जगह से, उसके बाहर वो कहीं जीत नहीं सकते। ठीक है, वो हैदराबाद की काउंसलर जो है उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको लेके चंद्रबाबू नायडू के पास जाते हैं जो कि उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है, उनके साथ मीटिंग करते हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ जाते हैं, रेवंत रेड्डी से मुलाकात करवाते हैं, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अपने लोगों के लिए, इनके ऊपर तो खुद ही आरोप है, इन्होंने 3000 करोड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कब्जे में कर रखी है। तो भैया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही है। अब आ जाते हैं इनके प्रियंका गांधी जी पे, इनको महिलाओं का मुद्दा सूझ गया, इनको मणिपुर दिख जाता है, ठीक है, लेकिन इनको कभी कर्नाटका नहीं दिखा आज तक। भैया ये बताइए कि कर्नाटका में जो कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रज्वल रेवन्ना ने तो बहुत गलत किया, ये तो उसमें तो सफाई दी नहीं जा सकती। लेकिन ये बताइए किसी कोई गंदी चीज की वीडियो आपके पास आ गई और उसमें 300 से ज्यादा लड़कियों का 3000 से ज्यादा वीडियो है और आपकी पूरी पार्टी वो वीडियो लेके पूरे देश में घूम घूम के सबको दिखा रही है, तब इनको नहीं समझ में आया कि महिलाओं का मुद्दा भी ये होता है। एक चीज जो पर्दे के पीछे है उसको आप चुनाव जीतने के लिए पूरे कर्नाटका में फैला रहे, तब इनको महिलाओं का मुद्दा नहीं आया। इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता भाई महिलाओं के मुद्दे पे? हमारे देश की मीडिया कभी इस पे सवाल ही नहीं उठाती। ये बताइए, सत्ता से सवाल पूछने का हक केवल न्यूज चैनल का है जी, केवल न्यूज चैनल सवाल पूछेगी, जनता नहीं सवाल पूछेगी। जनता को तो हर 5 साल पे मौका मिलता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बदलिए ना। अब आते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे। ठीक है, अगर अग्निवीर जैसी स्कीम का हमारे देश में विरोध हो सकता है
ठीक है, तो भैया या तो बेरोजगारी नहीं है या तो फिर से झूठ बोला जाता है। एक 17 साल का लड़का अगर 5 साल में ग्रेजुएट हो जाता है, ठीक है, उसको 15 से 20 लाख रुपए मिलते, नौकरी नहीं भी मिलती, कम से कम वो 5 साल में ग्रेजुएट हो रहा है, 5 साल अपने माँ बाप का तो खर्चा बचा रहा है, इतना तो कर रहा है। तो या तो ये डिसाइड कर लीजिए कि इस देश में बेरोजगारी बहुत है, या तो ये डिसाइड कर लीजिए नहीं है, पहले दो में से एक चीज कॉन्सेप्ट करना है। अब गोदी मीडिया पाते हैं भैया, अडानी जी का शेयर 31% था एनडीटीवी में, तब वो ट्रू मीडिया हुआ करती थी, कोई जर्नलिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो उनको मर्सिडीज बेंज मिली थी 70-80 के दशक में चलने के लिए, और 50 लाख रुपए साल ही मिले। आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा जाके पता कर लेंगे कौन था। ये नीरा राडिया टेप आया था, उस पर किसी ने कोई कभी सवाल उठाया? तो सारे करने वाले तो सच्ची मीडिया वाले, ट्रू मीडिया के कार्यकर्ता थे। गोदी मीडिया का मतलब ये है कि एक जने हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, वो सैनिटाइज करते रहते अपने हाथ को, उनसे अमित शाह ने एक ही सवाल पूछा था, भैया तुमको पता है एनपीए क्या होता है? जवाब नहीं दे पाए थे, और आज तक नौकरी के लिए घूम रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, ठीक है। रवीश कुमार जी का क्या कहा जाए, वो तो हिंडन नदी में हिंडनबर्ग कंपनी ढूंढने के लिए एंडरसन बुलाने लगते हैं। एक जने अभिसार शर्मा जी हैं, वो धान के खेत में गेहूं काट लेते हैं। तो इतने बड़े बड़े तो पत्रकार है हमारे देश के लिए। तो भैया गोदी मीडिया वही है जो सच्ची बात करता है, और मीडिया जो है वो कारपोरेट हाउस है, ठीक है। तो जो कारपोरेट हाउस है वो कभी भी इस तरीके की स्कीम नहीं चलाएगा जिससे उसका नुकसान हो, उसको पैसा चाहिए। पत्रकारिता आप कर रही हैं तो आप फ्री में कर रहे हैं, आपको भी तो सैलरी देनी है। पे फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे हर चीजों का एक अलग दायरा निर्धारित है। या तो आप पत्रकारिता कर रहे हो देश सेवा के नाम पे, आपका घर खर्च कोई चला रहा हो नहीं सकता। इस फाइनेंस के एज में बिना पैसे के तो आप मेरे ख्याल से घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो उसमें जिसको पैसा मिल रहा है उसको लोग गोदी मीडिया मिल रहे हैं, और जो चाइनीज फंड लेके, ठीक है, पकड़ा जा रहा है वो ईमानदार मीडिया हो गया। भैया राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में डोकलाम के टाइम पकड़े गए थे, वो भारत के सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, और उनके सपोर्टर जो हैं वो सबसे बड़े देशभक्त हो गए। जिन्होंने ये कहा कि भैया वो चाइनीज एम्बेसी गए थे वो गोदी मीडिया हो गए। तो आप खुद डिसाइड कीजिए ना कि देश में चल क्या रहा है। अब आते हैं योगी जी के इन्फ्लुएंस पर। देखिए, इन्फ्लुएंसर को पैसा देना ये आज की परंपरा नहीं रही है, पुरानी परंपरा है। दिल्ली का ही देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने तो 150 लोगों को मीडिया में रख रखा था, जिसको एलजी ने टर्मिनेट किया बाद में। तब कोई बयान नहीं आया, किसी ने कुछ बोला? स्वाति मालीवाल ने 280 लोगों की जबरदस्ती भर्ती कर रखी थी महिला आयोग में, उसको एलजी ने टर्मिनेट किया, किसी ने सवाल पूछा? अरविंद केजरीवाल के मार्शल की भर्ती को भी एलजी ने टर्मिनेट कर दिया, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से, तभी किसी ने सवाल पूछा? तो भैया वो खुद बताइए ना, जो इसको डिफेंड कर रहा है वो गोदी मीडिया है कि जो इसके अपोजिशन में बोल रहा है वो गोदी मीडिया है? ये आपकी ऑडियंस डिसाइड कर ली। आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं लोग इस बात से सहमत है कि योगी सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, जिससे कि यूट्यूबर्स को उनको देखा जाए तो रोजगार मिल जाएगा, और ऐसे में देखा जाए तो कुछ लोग इसे सही तरीके से देख रहे हैं। लेकिन आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए तो योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार डिजिटल मीडिया पर एक बड़ा अहम फैसला ले सकती है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। कैमरामैन दौलत के साथ प्रांशु की रिपोर्ट।